दोस्तों, सीरिया वाले मसले पर अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कितने मिडिल ईस्ट के देश हैं जो मोर्चा खोलकर बैठे हैं। जब से सीरिया पर इजराइल ने अटैक किया है उसके बाद से सऊदी अरब, खास तौर पर जॉर्डन में तो कबीले इतने नाराज हैं वो अपनी ही सरकार का तख्ता पलट तक करने तक का ऐलान कर चुके हैं। अब इन सब के बीच जब मिडिल ईस्ट के देशों में इस तरह की अराजक स्थिति बन रही है तो क्या वो इजराइल का, अमेरिका का साथ देंगे? लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि खुद अमेरिका भी इजराइल की हरकतों से परेशान है। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला बेंजामिन नेतन्याहू को पागल आदमी करार दिया, तो वहीं अब 25 देशों ने मोर्चा खोला है। एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसने इजराइल को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। आज आपको दिखाऊंगा, एक दो नहीं 25 ऐसे देश हैं जो आमने सामने आते हैं, मुलाकात करते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें जो फैसला लिया गया है वो फैसला ऐसा है जो इजराइल पर 24 घंटे में एक ऐसा असर डालेगा जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वहीं आपको दिखाऊंगा सीरिया में अब भी किस तरीके के हालात बने हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं उन 20 देशों के बारे 25 देशों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखिए, पहले एक खबर निकल कर आती है। द यूके एंड 25 अदर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड EU stated issued a joint statement on the occupied Philistine territory। ये एक बताया गया, इसमें बताया गया कि ये ऐसे ऐसे देश हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं और इनमें कौन कौन से नाम है जरा मैं आपको बताता चल रहा हूं कि इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बाद यहां पर बातचीत होती है कि क्या करना है, आगे कैसे इस पर रोक लगानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर उलटफेर होने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये देखिए, इन देशों के नाम मैं पहले पढ़कर बता देता हूँ। ये मुलाकात हुई है और मुलाकात के फ़ौरन बाद ही फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया के, बेल्जियम के, कनाडा के, डेनमार्क के, इसके साथ एस्टोनिया है और फिनलैंड है, फ्रांस है, आइसलैंड है, आयरलैंड, इटली, जापान, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड द यूके। इसके अलावा EU यानी यूरोपीय यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया। अब है क्या सारी सिचुएशन में, अब आपको समझा देता हूं। इसमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो अमेरिका की वजह से अब तक इजराइल का विरोध नहीं करते थे। हाँ, बीच में जरूर स्पेन ने खुल्लम खुल्ला बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि हाँ वो युद्ध अपराधी है, और दूसरी तरफ यही नहीं, उनके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि भाई युद्ध अपराधी तो है ही है, इसके अलावा कार्रवाई की बात होगी। लेकिन बाकी देश नहीं भूल रहे थे। अब जैसे ही सीरिया पर अटैक हुआ और सीरिया पर इजराइल ने जैसे ही अटैक किया दमिश्क में खास तौर पर, उसके बाद हालात बदले हैं। दरअसल हुआ यह है कि सीरिया में, इराक के बाद सीरिया अमेरिका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि वहां जो ईरान और रूस की वजह से सीरिया में जो उनके अड्डे बने हुए थे, अमेरिकन अड्डे, मिलिट्री, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि उनके कार्यकाल में दोबारा से सीरिया पर वो प्रभुत्व जमाएंगे, अपने मिलिट्री बेस को तैनात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सोची थी, आपको पता ही होगा किस तरह के हालात थे वहाँ पर। ये पूरा उन्होंने सोच लिया था, क्योंकि अल जुलानी बिठाया ही इसीलिए गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अमेरिका आतंकवादी कहती हो, जिसके संगठन HTS को आतंकवादी संगठन कहती हो, वही अगर सत्ता में आता और उसके ऊपर से दोनों ही तरह के लेवल हट जाते हो, ना आतंकवादी ना आतंकवादी संगठन, तो सोचिए। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, पूरा ख्वाब होने जा रहा था, दोबारा से अपने आप को मजबूत करने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल ने जो अटैक किया, अल जुलानी पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए थी। अब जब राष्ट्रपति जो कहेगा वही करेगी सेना, तो सेना पर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहां जो 41 अरब कबीले हैं जिन्होंने असद सरकार के विरोध के वक्त HTS का चुप रहकर या साथ देकर पूरी तरह समर्थन किया था, वो भड़क गए कि अल जुलानी कर क्या रहे हो, हमारे देश पर दूसरे देश अटैक कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दमिश्क हमारी राजधानी में अटैक कर क्या रहे हो, तुम बैठो तमाशा देखो। उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। अब इससे परेशान हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद उन्हें पागल जैसी करार दिया। ये 25 के 25 देश मैदान में उतर आए। अब अगली खबर देखिए, US तुर्की गिव सीरियन कुर्ड्स 30 days डेडलाइन टू इंटीग्रेट विद दमिश्क। अब ये तुर्की के और अमेरिका के दोनों ने मिलकर एक धमकी समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, क्योंकि एक तरफ तुर्की भी परेशान है क्योंकि उससे लगा हुआ है सीरिया, तो वहां पर भी एक दिक्कत है तुर्की की। लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा बेचैन है। अब अमेरिका और तुर्की दोनों मिलकर 30 दिन की डेडलाइन दे दी है।
सीरिया के कुर्द लड़ाकों को, भाई कुर्द जो है वो जाकर दमिश्क के साथ, यानी कि जो अल जुलानी की सरकार है उनके साथ जाकर समझौता कर लें, सब कुछ बंद कर दें, ये दावा किया जा रहा है ऐसा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हालात इससे बहुत पहले भी ऐसे ही बने थे, तब भी अरब लड़ाके इसी तरीके से बुरी तरह ताकत के साथ लड़े थे। अब हालात थोड़े चेंज बस इतने हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से खेल खेला जाता था आमने सामने खेला जा रहा है। दो धुरियां बहुत मजबूत तरीके से तेज रफ्तार के साथ बन गई हैं, ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, इधर अमेरिका के साथ कुछ देश इजराइल का साथ देने की वजह से। तो अब अगर अमेरिका इसे धमकी देगा तो धमकी पर बड़े अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्या अरब लड़ाके मारने के लिए तैयार होंगे? चलिए अगली खबर देखिए। ये एक वीडियो सामने आती है, से लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बताता हूं। तो ये गोलीबारी हो रही है, घुटने के बल बैठे हुए कुछ लोग हैं जिन पर गोलियां चला दी जाती हैं। ये कहा जा रहा है कि गोलियां चलाई गई, अलग अलग दावों के साथ अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अंदर के हालात ऐसे ही हैं। हालात ये हैं कि ड्रूज जो है, ड्रूज को अब बख्शा नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ हिंसक व्यवहार करना ही सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब ड्रूज कर रहे थे तब ये पूरी दुनिया सो क्यों रही थी। यही इजराइल के साथ है। आप खुद सोचकर चलिए, हर चीज के दो पक्ष हैं, एक इजराइल एक हमास। अब मैं पूछता हूं कि आप हमास को लड़ाका संगठन नहीं कहते, कुछ लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, लेकिन अपने ही देश के जब जो मुझे सुन रहे हैं जो हमास को आतंकी कहते हैं, जरा इसे इस तरीके से समझिए। जब आपका अपना देश कभी औपनिवेशिक रहा होगा, आपके देश में किसी दूसरे देश की सेना रही होगी, यानी कब्जा रहा होगा, जब वो आपके देशवासियों के साथ बुरा व्यवहार करते होंगे, उनमें से कुछ क्रांति की मशाल जलाते होंगे, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते होंगे, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, है ना? कहते नहीं कहते? अब कुछ हथियारों के बल पर करते हैं, कुछ किसी और तरीके से करते हैं, तो उन्हें कहते तो आप फ्रीडम फाइटर ही हैं, ठीक है ना? अब हमास के लिए क्या है? हमास क्या ये कह रहा है कि मुझे अमेरिका पर कब्जा चाहिए? उसने सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसने कहा लेबनान पर कब्जा कर लूंगा, नहीं मुझे तो ईरान चाहिए। उसने इजराइल के लिए कहा जो इजराइल का अस्तित्व था ही नहीं, वो अपनी उनकी जमीन पर आकर बसे, बस वो अपनी जमीन मुक्त कराना चाहते हैं। तो ये देखने का नजरिया है, क्योंकि आप इजराइल परस्त ज्यादा है इसलिए आपको इजराइल पीड़ित नजर आता है और हमास में आतंकी, जबकि हमास लड़ाका संगठन है, ठीक है ना? जैसे HTS के लिए कभी हाल में कहा गया वो आतंकवादी रहा अमेरिका की नजर में, क्योंकि कुछ लोग देश अमेरिका की लैंग्वेज बोलते हैं वो तब तक आतंकी रहा, और जैसे हम अमेरिका ने कि नहीं आतंकी नहीं है तो सबने आतंकी मानना बंद कर दिया। तो यही स्थिति है, इसमें मत जाइए, थोड़ा दिल से और दिमाग से दोनों सोचिए। तो इजराइल ने कब्जा किया है। खैर अब यह क्या हो रहा है? ड्रूज भी यही कर रहे थे, अपने ही देश के खिलाफ मोर्चा खुलवा रहे थे, तो इस पर किसी ने बात की नहीं। अगला देखिए जरा, इनको सुन लिए बाबूजी को, तो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये टीचर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि एक बच्चा था जिसे मैंने 30 सालों तो एक व्यक्ति थे जिनके बच्चों को मैंने 30 सालों तो बचाया। टॉट देयर चिल्ड्रन फॉर 30 ईयर्स कि एक स्कूल में टीचर होंगे, उन्होंने कहा उनके बच्चों को मैंने 30 सालों तक पढ़ाया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? एंड दे डिडंट रेस्पेक्ट मी। बताइए, ये ड्रूज के हालात है। मैं किसी के पर्सनली उस पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझिए। अब ये भी वीडियो देखिए। तो ये गजा से तस्वीर निकलकर सामने आई है, फ्रॉम गजा टू दमिश्क। बताया गया है कि खुशी मनाई जा रही है वहाँ, जो हो रहा है, कैसे खदेड़ा जा रहा है और इजराइल की सांसें कैसे फूली हुई हैं उसको लेकर। और जाते जाते खबर है, या लैपेड की तरफ से इजराइल के नेता हैं, उन्होंने बताया दरअसल ये गजा के अंदर जो किया जा रहा है, सीरिया के अंदर जो कर रहा है इजराइल, ज़बरदस्ती जो कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी साख पर बट्टा लग गया है। बट्टा इस बात का कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने कैसे इजराइल को दहला कर रख दिया, तब से ही उस साख पे लगे बट्टे को मिटाने की कोशिश के लिए ये लगातार जंग जारी है। नमस्कार।